क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, यह दरअसल उससे बहुत आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम एटीट्यूड के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जैसे मैं आपको पसंद करता हूँ, या मैं आपसे नफरत करता हूँ, या मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं, या मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ, या मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या मैं बोर हो चुका हूँ, या मैं भूखा हूँ। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज किए बोल लेते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थियों, पतियों और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, बल्कि आप अक्सर ऐसा करते हैं। हाव भाव से, आवाज की टोन से और आवाज के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी एटीट्यूड को समझ जाते हैं। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के भाव और अपनी आवाज का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज, हाव भाव और शरीर की गतिविधियां ही तो कम्युनिकेशन का माध्यम हैं। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्रिय होती है कि वे असली और नकली का फर्क तत्काल समझ लेते हैं। एटीट्यूड से फर्क पड़ता है। सही एटीट्यूड वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता, बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही एटीट्यूड वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही एटीट्यूड वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही एटीट्यूड से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही एटीट्यूड से आप हर तरह की परिस्थिति में जीत जाते हैं। तो सही एटीट्यूड विकसित कैसे करें? इसके लिए इन 3 एटीट्यूड्स को विकसित करें। इन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाएं। 1. मुझ में उत्साह है का एटीट्यूड विकसित करना। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता, वह दूसरों को उत्साहित नहीं कर सकता, परंतु जो उत्साही होता है, उसके पीछे जल्दी ही बहुत से उत्साहित फॉलोअर जमा हो जाते हैं। उत्साही सेल्समैन को इस बारे में फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उसके ग्राहकों में उत्साह की कमी हो सकती है। उत्साही टीचर को उत्साहहीन स्टूडेंट्स के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। उत्साहित प्रीचर नींद से भरी हुई भीड़ को देखकर कभी दुख ही नहीं होगा। उत्साह से चीजें 1100% बेहतर हो सकती हैं। जितना उत्साह होगा, परिणाम उतने ही मिलेंगे। यहाँ 3 तरीके बताया जा रहा है जो उत्साह की शक्ति को विकसित करने में आपकी मदद करेंगे। 1. गहराई में जाएं। यह छोटा सा प्रयोग करें। 2. ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनमें आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है या बहुत कम रुचि है, जैसे ताश के पत्ते, किसी खास किस्म का संगीत, कोई खेल। अब खुद से पूछें, मैं इन चीजों के बारे में कितना जानता हूँ? 100 में से 99 मामलों में आपका जवाब होगा ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कई सालों तक ओथर को आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें आधुनिक चित्रकला में कुछ आड़ी तिरछी लकीरें ही दिखा करती थीं, परंतु तभी उन्होंने अपने एक चित्रकार दोस्त से आधुनिक चित्रकला की जानकारी ली। वे इसमें जितनी गहराई तक गए, उन्होंने पाया कि यह बहुत दिलचस्प थी। इसी तरह उत्साह बढ़ाने के लिए उस चीज के बारे में ज्यादा जाने जिसके बारे में आप में कम उत्साह हो। हर काम दिल से करें। उत्साह या उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है,
आपकी हर बात में प्रकट होती है। दिल से हाथ मिलाए। जब आप हाथ मिलाए तो जरा कसकर मिलाए। अपने हाथ को यह कहने दें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हुआ। कमजोर चूहे की तरह हाथ मिलाने से तो अच्छा है कि हाथ ही न मिलाया जाए। इससे लोग यह सोचते हैं यह व्यक्ति जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है, तभी मुर्दों की तरह हाथ मिला रहा है। यह देखने की कोशिश करें कि क्या कोई सफल व्यक्ति चूहे की तरह हाथ मिलाता है। दिल से मुस्कराए, अपनी आंखों से मुस्कराए। कोई भी नकली, चिपकी हुई रबर जैसी मुस्कान पसंद नहीं करता। जब मुस्कराए तो दिखना चाहिए कि आप मुस्करा रहे हैं। दिल से बात करें। डॉक्टर जेम्स एफ बेंडर, जो मानी हुई हस्ती हैं, अपनी बुक हाउ टू टॉक वेल न्यूयॉर्क मैकग्रॉ हिल बुक कंपनी 1949 में लिखते हैं, क्या आपकी गुड मॉर्निंग सचमुच गुड है? क्या आपकी बधाई सचमुच उत्साह से दी गई है? जब आप कहते हैं आप कैसे हैं, तो क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं? जब आप अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भर देते हैं तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं और आपको महत्व देने लगते हैं। लोग उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाते हैं जो अपनी कही हुई बातों में यकीन करता है। इसलिए दिल से बातें करें, अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भरें। चाहे आप किसी गार्डन क्लब में बोल रहे हों, ग्राहक से बातें कर रहे हों या अपने बच्चों से, अपने शब्दों में जोश झलकने दें। उत्साह से दिया गया प्रवचन महीनों तक, सालों तक याद रहता है, जबकि उत्साह के बिना दिया गया प्रवचन एक सप्ताह भी याद नहीं रहता। अच्छी खबर फैलाएं। आपके और हमारे सामने कितनी ही बार किसी व्यक्ति ने अचानक आकर कहा होगा, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। तुरंत हर एक का पूरा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। अच्छी खबर से सिर्फ ध्यान ही आकर्षित नहीं होता, अच्छी खबर से लोग खुश भी होते हैं। अच्छी खबर से उत्साह विकसित होता है। अच्छी खबर से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। चूंकि अच्छी खबर सुनाने वालों के मुकाबले आज बुरी खबर सुनाने वाले ज्यादा हो गए हैं, इसलिए उनके बहकावे में न आए। आज तक बुरी खबर सुनाकर किसी ने भी कोई दोस्त नहीं बनाया, किसी ने भी पैसा नहीं कमाया, नहीं किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की है। आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया विकसित करना। हर इंसान में, चाहे वह इंडिया में रहता हो या कहीं और, चाहे वह मूर्ख हो या बुद्धिमान, चाहे वह सभ्य हो या जंगली, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, यह इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। परंतु आप महत्वपूर्ण हैं के एटीट्यूड से परिणाम मिलते हैं और इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। फिर भी बहुत कम लोग इस एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। अब यह जान ले कि ऐसा क्यों होता है। हम अपने आप को धोखे में न रखें। जिन लोगों में सेल्फ इम्पोर्टेंस का भाव गहराई तक नहीं होता है, वे हमेशा औसत जिंदगी जीते रहेंगे। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फायदा होता है क्योंकि इससे आप ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। नंबर 1, तारीफ करने की आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना लें कि आप उनके किए काम की तारीफ करते हैं। कभी भी किसी को भी यह महसूस न होने दें कि आप उसके काम को रूटीन काम मान रहे हैं। गर्मजोशी से, सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। नंबर 2, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। हर साल चतुर मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से ज्यादा ब्रीफकेस, पेंसिल, बाइबल और सैकड़ों दूसरे सामान बेच लेते हैं। कारण यह होता है कि वे अपने सामान पर खरीदार का नाम लिख देते हैं। लोगों को अपने नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिया जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में शहद घोल दिया गया हो। नंबर 3, प्रशंसा को झपटने के बजाय इसका निवेश करें। ओथर कहते हैं, हाल ही में मैं एक कंपनी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गया।
उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें एक पुरुष था और दूसरी महिला थी। इन दोनों ही मैनेजर्स के संगठनों ने उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने इन मैनेजर्स से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताएं कि उनके संगठनों ने यह काम इतनी अच्छी तरह कैसे किया। पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने यह जताया जैसे उसके प्रयासों से और केवल उसके प्रयासों से ही उस संगठन की बिक्री इतनी बढ़ी है। उसके भाषण में बार बार इस तरह के वाक्य आ रहे थे, जब मैंने काम संभाला तो मैंने यह किया, मैंने वह किया। जब मैं आया तो हर चीज गड़बड़ थी, परंतु मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। यह आसान नहीं था, परंतु मैंने परिस्थिति का अध्ययन किया और मैंने निश्चय किया कि चाहे जो हो मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उसके बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। इसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि उसके संगठन को जो सफलता मिली है वह उसकी टीम के जी जान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के असली हकदार तो उसके सेल्समैन हैं। इसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़े होने के लिए कहा ताकि वह हर एक को उसके प्रयास के लिए बधाई दे सके, उसकी तारीफ कर सके। इन दोनों की बातों में कितना फर्क था। पहले ने प्रशंसा को झपटा जबकि दूसरे ने प्रशंसा का निवेश किया। याद रखें, प्रशंसा ही शक्ति है। अपने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ का निवेश करें। अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दें ताकि वे भविष्य में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों। जब आप तारीफ बांटते हैं तो आपके अधीनस्थ यह समझ लेते हैं कि आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं, उन्हें महत्व देते हैं।